दोस्तों, आजकल लोगों की पहचान उसके गुणों और विचारों को छोड़कर उसकी सुंदरता से होने लगी है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि एक अच्छे इंसान की पहचान हमेशा उसके गुणों से होती है। अगर इंसान में गुण अच्छे हो तो उसे मरने के बाद भी लोग पूछते हैं। इसी सुंदरता को लेकर मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगा, जिसे सुनकर आप सब कुछ समझ जाएंगे और आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक स्त्री बुद्ध के पास आती है और बुद्ध से कहती है, बुद्ध, जब मैं आपसे नहीं मिली थी तब मेरा मन शांत था, परंतु आपसे मिलने के बाद मेरे मन की अशांति और भी बढ़ गई है, क्योंकि मुझे सत्य दिखने लगा है। ये जो मेरा सुंदर शरीर है, जिसके ऊपर मुझे अभिमान है, जिसकी झलक पाने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा तरसते हैं, यह एक दिन कुरूप हो जाएगा। यह एक दिन किसी को सुंदर नहीं लगेगा, हर कोई इससे दूर भागेगा। मैं जानती हूँ कि एक दिन हर मनुष्य वृद्ध होता है, परंतु मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ। गौतम बुद्ध का उत्तर जानने से पहले जान लेना चाहिए कि यह स्त्री कौन थी। इस स्त्री का नाम आम्रपाली था। यह वैशालीगढ़ राज्य की नगरवधू थी। कहा जाता है कि यह स्त्री इतनी सुंदर थी कि इसकी एक झलक पाने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा तरसते थे। स्त्री के सवाल पर बुद्ध उत्तर देते हुए कहते हैं, मनुष्य के पास दो विकल्प होते हैं, या तो वो सत्य देख ले या फिर उसे अनदेखा कर दे, परंतु सत्य न तो दूसरों को देखने से और न ही अनदेखा करने से बदलता है। सत्य तो वैसा ही रहता है जैसे वह है। बुद्ध के द्वारा कही गई इस बात को साधारण शब्दों में समझिए। आम्रपाली सुंदर है। ये बात आम्रपाली को किसने बताई? लोगों ने बताई। आम्रपाली एक दिन कुरूप हो जाएगी, ये बात आम्रपाली को कौन बताएगा? लोग ही बताएंगे। क्या आम्रपाली ने खुद अपने आप को कभी सुंदर बताया या कुरूप बताया? नहीं। जब तक पहली बार आम्रपाली किसी ने बताया था कि वह सुंदर है, तब तक उसे नहीं पता था कि वह सुंदर है, परंतु जैसे ही आम्रपाली को बताया गया कि वह सुंदर है, उसने तुरंत अपने आप को सुंदरता के साथ बांध लिया। अब अगर आम्रपाली सुंदर है तो वह खुश है, और अगर आम्रपाली सुंदर नहीं है तो वह दुखी हो जाएगी। कहानी में वापस लौटते हैं। आम्रपाली बुद्ध से कहती है कि बुद्ध, मुझे तो यह सोचकर डर लगता है कि जब मेरा सौंदर्य नहीं रहेगा तब क्या होगा। बुद्ध कहते हैं, जीवन अस्थिर है। जो व्यक्ति इस जीवन की अस्थिरता को नहीं स्वीकारता, उसके जीवन में दुख सदा बना रहता है। कोई अपने प्रेमी या प्रेमिका से अलग होने से डरता है, तो कोई अपने माता पिता से अलग होने से डरता है, जबकि जानते सब हैं कि एक दिन सबको अलग अलग होना है। फिर भी जीवन में दुख है, डर है, क्योंकि ये डर, ये दुख स्वाभाविक है। उन लोगों के लिए स्वाभाविक है जो सत्य के मार्ग पर चलना नहीं जानते, ध्यान के मार्ग पर नहीं चलना जानते। सत्य के मार्ग पर चलने का अर्थ है खुद के मन और शरीर पर काम करना। जैसे जैसे कोई व्यक्ति ध्यान में उतरता चला जाता है, वैसे वैसे उसे इस जीवन की अस्थिरता का अनुभव होता चला जाता है कि जो होना है वो तो वो होएगा, उसके लिए रोना कैसा। जो लोग सत्य के मार्ग पर नहीं हैं, ध्यान के मार्ग पर नहीं हैं, वे लोग कैसे किसी से बिछड़ने के दर्द को संभाले? इस प्रश्न का उत्तर है, मनुष्य विचार तुरंत बदल सकते हैं, परंतु उसकी भावना को बदलने में समय लगता है। अगर आप किसी अपने को खो देते हैं, तब ये अपने माँ बाप हो सकते हैं, प्रेमिका हो सकती है, प्रेमी हो सकता है, या फिर कुछ और हो सकता है, तो दर्द होना निश्चित है, परंतु समय बीतने के साथ में दर्द भी कम होता चला जाएगा। यह भी निश्चित है कि जिससे बिछड़ने की बात सुनकर ही आपको लगता था कि आप उसके बिना नहीं जी पाएंगे, उसके जाने के कुछ साल बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा, क्योंकि समय के साथ भावनाओं के स्तर पर भी जो जुड़ाव था वह खत्म हो जाता है। एक बुनियादी बात समझिए, आप किसी से जुड़ना क्यों चाहते हैं? क्योंकि आप अंदर से खाली हैं। आप उस खालीपन को भरना चाहते हैं, परंतु आपको सही तरीका नहीं पता। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आपको सही तरीका बताते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। अब आपको इस रास्ते पर चलना है या नहीं, ये निर्णय कल भी आपके हाथ में था और आज भी आपके हाथ में ही है। दोस्तों,
ये थी आज की एक महत्वपूर्ण कहानी। इससे आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे के बटन को ज़रूर दबा देना ताकि कोई भी कहानी आपसे छूटे ना। थैंक यू दोस्तों।